कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपकी दुकान चलती नहीं है, आपके पास कस्टमर नहीं आते भी हैं तो वो चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी वजह क्या है और क्यों नहीं आपके पास कस्टमर आ रहे हैं? कुछ ऐसा होता है कि वास्तु दोस्त भी हमारे दुकान पे हो जाते हैं, किसी की बुरी नज़र लग जाती है और बहुत लोग टोना वोना भी करवा देते हैं, ये सब करवा देते हैं। वो तो हम बाद में सब देखेंगे। पर हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आपकी दुकान पर टोना भी नहीं लगा है और कोई वास्तु दोष नहीं है, फिर भी आपकी दुकान नहीं चल रही है। तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं ऐसा? तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊंगी कि जो दुकान पर लाइन लगा देगा आपकी, बस आपका नेचर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका नेचर सही है तो आपकी दुकान हमेशा अच्छी तरीके से चलती है। अगर आपका नेचर वहीं गलत है या मतलब आप कस्टमर में ध्यान नहीं देते तो वो आप वैसे आपकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा कि आपकी दुकान पर लाइन लग जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपके पास में कोई कस्टमर आता है और आपसे कोई चीज़ मांगता है तो आप अपने फ़ोन में लगे पड़े हैं बात करने के लिए और आप उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं और वो बार बार आपसे बोल रहा है कि मुझे कुछ सामान चाहिए दे दीजिए, पर आप क्या है कॉल में लगे हुए हैं और उसकी सामान तो पूछ रहे हैं क्या चाहिए और इधर कॉल में मतलब लगे पड़े हैं। तो ऐसे ही आपकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चल सकती, ऐसे कोई कस्टमर नहीं आ सकता। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। ऐसे करने से क्या होगा, आपके कस्टमर बिल्कुल भी आपके पास में नहीं आएंगे और ऐसे ही भाग जाएंगे। ठीक है, तो आपको जब भी आपके पास में कस्टमर आता है तो उससे पूछिए आपको क्या चाहिए और अगर आपका फ़ोन आता भी है तो उसे साइलेंट कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, पहले उससे सामान दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप मतलब कॉल करिए। अगर आपके पास अर्जेंट कॉल है तो कर सकते हैं, हर कस्टमर आपसे तो समझेगा, पर आप हमेशा ही फ़ोन पे लगे पड़े हैं या ऐसे हैं आप खुद बिजनेसमैन हैं और आप है ना सीट पे बैठते हैं या गद्दे पे बैठते हैं, ठीक है ना, आप मैनेजर बन के बैठते हैं और जो आपके नौकर हैं वो आप सामान देते हैं। तो फिर ऐसे में भी क्या होता है कि जो नौकर होते हैं वो जल्दी सुनते नहीं, सामान देते नहीं हैं, क्योंकि फ़ोन में लोग भी लगे रहते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, आपस में बात कर रहे होते हैं, 3-4 जो मतलब नौकर होते हैं वो 3-4 झुंड बना होता है, वो बातें कर रहे होते हैं। तो ऐसे में कोई कस्टमर आ जाता है तो उनसे बोलिए कि पहले कस्टमर पे ध्यान दो, उसके बाद में कुछ भी काम करो। ठीक है, किसी से भी बात करो। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने कस्टमर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे क्या मांग रहा है। वो कुछ भी मांग रहे हैं उसे उचित रेट पे देना है। अगर आप उचित रेट पे देंगे तो वो आपके पास दोबारा जरूर आएगा और एक स्माइल के साथ, अगर आप हंसते हैं मुस्कुराते हुए स्माइल के साथ में आप उसको दोगे सामान तो वो आपके पास ज़रूर आएगा और आपसे पूछेगा भी कि आपके पास क्या क्या मिलता है। ठीक है ना, अगर आप सारा सामान रखते हो कॉस्मेटिक का, तो अगर कॉस्मेटिक की दुकान है तो आप सारा सामान रखते हो तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। तो किसी की भी दुकान है, जैसे चप्पलों की है, किसी चीज़ की भी है, जैसे परचून की होगी, किसी चीज़ की भी आपकी दुकान है, आप सब कुछ वैरायटी रखो अपनी दुकान पर में। तो वो कस्टमर जैसे एक वैरायटी रखोगे और दूसरी वैरायटी आपके पास में नहीं है तो वो दूसरी दुकान पर जाएगा, तो दूसरी दुकान पर उसको वो वैरायटी मिल जाएगी तो वो वहीं से लेगा। तो आप सारी वैरायटी अपनी दुकान पर रखिए, सारी जो भी है जिस चीज़ की वैरायटी, जैसे आपने कॉस्मेटिक की चीज़ रख रखी है या चप्पलों करके, तो हर वैरायटी चीज़ रखी है। हर वैरायटी मतलब अलग अलग नए नए डिज़ाइन के कपड़े, नए नए डिज़ाइन के चप्पल, अगर चप्पल की दुकान है तो चप्पल रखिए, नए डिज़ाइन के शूज़ वगैरह। अगर वो कपड़ों की दुकान है तो कपड़ों पे नए नए कुर्तीज़ वगैरह जो आजकल लॉन्च हुई है, वैसे चीज़ें आपको रखनी है जो नई नई आइटम जो आजकल चल रहे हैं मार्केट में। ठीक है ना, ऐसे रखिए अपने शॉप पर सामान। और दूसरी बात, अगर आप रखेंगे तो आपके कस्टमर जब आपकी दुकान पर लगेगा उनको कि हाँ इनके यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तो वो ज़रूर आएंगे आपकी शॉप पर एक स्माइल के साथ। मैंने बताया आपको, ठीक है ना, इस तरह से आपको देना है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी कस्टमर आपसे सामान लेता है, अगर उसने 300 रुपये का सामान लिया या 400 रुपये का सामान लिया तो उसे 10-20 रुपये कम करके लीजिए, मतलब उसे 10-20 रुपये कम कर दीजिए कि आपका अगर 300 रुपये का सामान है तो 280 रुपये दे दीजिए आप। ठीक है ना, अगर आप 10-20 रुपये का उसको डिस्काउंट देंगे तो वो खुश हो जाएगा कि अच्छा है मेरे को मतलब 10-20 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, वो नेक्स्ट टाइम आपके पास में जरूर आएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि यहाँ पे ना अगर कोई चीज़ मैं लूँगी भी, अगर ज़्यादा लूँगी तो मुझे अच्छे से डिस्काउंट मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगी। तो वो आपके शॉप में ही आएगा हमेशा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है ज़्यादातर जिसकी पुरानी शॉप होती है तो वो क्या करते हैं, वो डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा नहीं देते। ठीक है ना, और वो जो रेट का देते हैं उसी रेट का देते हैं, उसे 10-20 रुपये भी कम नहीं करते। तो आपको 10-20 रुपये कम करके ही देना है अगर आपको अपनी शॉप बढ़ानी है, क्योंकि आप नए शॉप खोल रखा है आपने। ठीक है, नई शॉप खोल रखी है। अगर आपकी पुरानी शॉप है, पुराने पे भी आप ऐसे करेंगे तो आपके जो नए कस्टमर जो आपने बनाए हुए हैं, पुराने जो कस्टमर आपके हैं वो भी आएंगे और जो बनेंगे वो तो आएंगे ही आपके पास में। ये सब आपको करना है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, तीसरी बात ये भी कहना चाहती हूँ कि कस्टमर आपके पास में आ रहा है तो उसे एक विजिटिंग कार्ड अपना बनवा लीजिए। विजिटिंग कार्ड पकड़ाइए, हर कस्टमर को अपना एक विजिटिंग कार्ड पकड़ाएंगे। इससे क्या होगा
कि कस्टमर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, मिलती है। वहाँ पे इसमें लिख दीजिए, अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए कि वो है ना, अगर वो फ़ोन करके भी आपसे पूछ सकता है कि आपके पास में ये मिल जाएगा सामान, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे साथ में होता है कि मैं कोई सामान जैसे किसी को भी सामान देती हूँ तो उसे एक अपना विजिटिंग कार्ड दे देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर को अगर सामान कुछ चाहिए होता है तो वो आपको उससे पूछ लेता है कि हाँ आपके पास में चाहिए, आपके पास में है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ है ये हमारे पास में, तो वो हमारे पास में आएगा लेने के लिए, ठीक है। और पहले होता है अब लॉकडाउन लग गया है, तो लॉकडाउन में ज़्यादातर क्या होता है दुकान बंद पड़ी है, तो उससे में क्या होता है कि कस्टमर को पता ही नहीं है कि दुकान बंद है। तो विजिटिंग कार्ड से क्या होता है कि उसको पता रहता है अभी तो चलो लॉकडाउन लग गया है, अब जब ओपन होगा तो इस तरह से आपको करना है, विजिटिंग कार्ड रखना है। तो विजिटिंग कार्ड से क्या होता है कि वो कस्टमर अपना फोन करता है कि आपको लॉकडाउन में क्या आपको सामान मिल जाएगा मुझे, तो आप अगर बोल दोगे हाँ मेरे आपको पास सामान मिल जाएगा, तो आप है ना अपने घर मतलब उसके घर भी भिजवा सकते हैं। वो आपको 10-20 रुपये एक्स्ट्रा करके भी दे देगा, ठीक है। 10-20-30 रुपये एक्स्ट्रा देगा भी, ऊपर से आपका सामान भी लॉकडाउन में भी आपका सामान मतलब अच्छी तरीके से बिक जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने ये आपको इसलिए बताया है कि आपकी दुकान किस तरह से अच्छी चलेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, आपकी दुकान पे लाइन लगी रहेगी कस्टमरों की। और फ्रेंड्स ये ज़रूर आपको करना है एक स्माइल के साथ में। अगर आपका व्यवहार ठीक है, नेचर ठीक है, तो कस्टमर आपके पास में ज़रूर आता है। आप हमेशा खुश होकर बोलिए, आप खुश होकर बात करिए, तो मतलब कस्टमर को लगता है कि हाँ ये कुछ हमको देना चाहता है, ये हमारी बात समझना चाहता है, ठीक है ना। तो कोई भी आपके पास सामान लेने आएगा। अगर आप इस तरह से रिवाइड के मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो फिर वो कस्टमर को लगता है कि चलो ये ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने कस्टमर को बनाना है। अगर आप कस्टमर बनाने के लिए आप अपने कस्टमर को बनाएंगे, ठीक है ना, तो आपके पास कस्टमर जरूर आएगा, क्योंकि कस्टमर को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो क्या होता है कि पुराना धीरे धीरे वो पुराना कस्टमर हो जाता है, वो जब हमारा कस्टमर बन जाता है तो वो दूसरे को भी बताता है कि हमारी ये दुकान पे सही चीज़ मिलती है, अच्छी चीज़ मिलती है, यहाँ पे कम रेट पे मिल जाता है सामान, तो वो दूसरे कस्टमर को भी आपके पास में भेजेगा। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, कस्टमर को जरूर बनाना है। बनाओगे तो लाइन लगेगी, अगर नहीं बनाओगे तो कुछ लाइन नहीं लगती, ठीक है ना। और वास्तु दोष क्या होता है तो उसे कैसे सही कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी कि जैसे मैंने अपनी शॉप पर रख रखा है करके, और किस तरह से अपनी शॉप को वास्तु दोष से हटाया जाता है या निगेटिव ऊर्जा से हटाया जाता है, या नज़र लग जाती है कि किस तरह से अपनी दुकान की नज़र उतारी जाती है, वो सब मैं वीडियो आगे बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।